उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो। सभी साथी आ जाइए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और आप सभी लोग आंसर दीजिए, मैं आप सभी लोगों के आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। आइए बच्चे, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ये देता हूँ कि आप लोगों के लिए जो सबसे बेहतरीन सा बैच आया हुआ है, समीक्षा अधिकारी का बैच है, ठीक है? किसका बैच आ गया है? समीक्षा अधिकारी का बैच आ गया। और वो समीक्षा अधिकारी के बैच में आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि ये जो बैच है आपका समीक्षा अधिकारी का, ये प्री प्लस मेंस के लिए, प्री प्लस मेंस, ठीक है? और इसमें जो आपको ऑफर प्राइस दी गई है वो कितने की है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1499 रुपए में है। ऑफर सीमित समय तक है, वो तो अलग बात है, ठीक है? और इससे RO60 का कोड यूज करके आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, इस बैच को ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को 2499 रुपए की अगर ये बैच लेते हैं तो इसमें आपके सारे के सारे बुक वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए बच्चे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, इस बात को जानना है। अब देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात पूछ रहा है, देखिए ग्लैंड की बात पूछ रहा है। अगर ऑर्गन की बात पूछा होता, ठीक है, किसकी? ऑर्गन पूछा होता तो आप क्या लगाते? ऑर्गन पूछा होता तो आप स्किन लगाते। क्या लगाते मेरे बच्चे? स्किन लगाते, ठीक है? ऑर्गन अगर पूछता तो आप स्किन लगाते, लेकिन ऑर्गन पूछा नहीं है, तो ऑर्गन नहीं पूछा है तो आपको क्या बताना है? ग्लैंड। तो ग्लैंड के बारे में अगर देखना है तो यहाँ पर आपका सबसे प्यारा सा जो ग्लैंड होता है, सबसे बेहतरीन सा जो ग्लैंड होता है वो आपका यकृत होता है, ठीक है? यकृत को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? केमिकल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं यकृत को। यकृत को किसके नाम से जानते हैं? तो यकृत को केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ठीक है? अब देखो यकृत क्या करता है, तो सबसे पहला जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये क्या निकालता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये बाइल जूस निकालता है, ठीक है? ये बाइल जूस निकालता है, पित्त रस निकालता है। इसका जो सबसे प्यारा सा काम है, पित्त रस निकालता है। और बच्चे, इसके अंदर क्या होता है? आप कहेंगे सर इसके अंदर से ही दो चीजें और निकलती है। एक आपका क्या निकलता है? कोलेस्ट्रॉल निकलता है, कोलेस्ट्रॉल निकलता है। और एक प्यारा सा काम क्या है कि आपका हिपेरिन निकलता है। क्या निकलता है? हिपेरिन, ठीक है? हिपेरिन क्या है? तो हिपेरिन कभी मत कहना कि सर प्रोटीन है। हिपेरिन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है? हिपेरिन प्रोटीन नहीं होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे हिपेरिन जो होता है, हिपेरिन जो होता है, अपने ध्यान से देखना, हिपेरिन जो होता है ये आपका क्या होता है? तो आपका एक शर्करा होता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर आप कह सकते हैं ये बच्चे पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है, ठीक है? क्या होती है? तो आपका आंसर होगा पॉलीसेकेराइड, ठीक है? पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। पॉलीसेकेराइड ये क्या है? शुगर है। बच्चे ये क्या करता है? तो ये रक्त को तरल बनाने का कार्य करता है। रक्त को क्या करता है? तो रक्त को तरल बनाता है। ये चीज आप लोगों को मालूम है, रक्त को तरल बनाने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है? ये 75% कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, बाकी 25% हम अपने शरीर, अपने बाहर से लेते हैं वसा के द्वारा, ठीक है? और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये करता क्या है? आपका आंसर हो जाएगा जितने भी आपके शरीर के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, सारी की सारी चीजों को कराने का कार्य करता है। देखेंगे बच्चे, यहाँ पर अमाशय पैंक्रियाटिक लिखा है, बच्चे पैंक्रियाज लिखा है। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज क्या करता है? तो आप कहेंगे ये सबसे बड़ी, ये आपकी लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड है, ठीक है? ये क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका होता है लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ये बात याद रखना। और टाइफाइड, देखो ये कौन सी है? थायराइड ग्रंथि लिखी है, थायराइड ग्रंथि। देखिए जो थायराइड ग्रंथि है ये आपकी क्या होती है? तो आप कहेंगे ये लार्जेस्ट, ठीक है? ये कैसी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये चीज याद रखेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है? तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम होता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है? कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। इसे अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अवटु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भाई सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? जल्दी से बताएंगे। ये जो लार होता है बच्चे, ये किसके पाचन में सहयोग करती है? तो आपका आंसर होगा ये जो लार होती है, लार,
सबसे पहले लार यानी कि स्लाइबा की अगर बात करें तो स्लाइबा कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेलिवरी। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड से निकलती है, सेलिवरी ग्लैंड से निकलती है। और ये कितनी होती है, तो ये 3 पेयर होती है, 3 पेयर होती है। ठीक है, कितनी होती है, तो 3 पेयर होती है। स्लेवरी ग्लैंड कितनी होती है, 3 पेयर होती है। इन्हीं तीनों पेयर से क्या निकलता है, स्लाइबा निकलता है। ये जो स्लाइबा है, ठीक है, ये जो स्लाइबा है ये कितना निकलता है, तो आप कहेंगे सर इन अ डे। ठीक है, इन अ डे, एक दिन के अंदर, एक दिन में बच्चे कितना निकलता है, तो 1.5 लीटर निकलता है। ठीक है, 1.5 लीटर निकलता है एक दिन के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद जो यहाँ पर याद करेंगे, ये याद करिएगा कि जो स्लाइबा है, जो आपका क्या होता है बच्चे, स्लाइबा होता है। इस स्लाइबा की अगर बात करें, ठीक है, इस स्लाइबा की अगर बात करते हैं तो बड़े आसानी के साथ यहाँ पर चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये स्लाइबा है, ठीक है, जो ये स्लाइबा है इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम, एंजाइम होता है बच्चे लगभग 1% के करीब में। बाकी के बाकी क्या होते हैं, वाटर होते हैं। बाकी के बाकी 99% क्या होता है, वाटर। तो 1% एंजाइम में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम होता है बच्चे। इसी को आप लोग डायस्टेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, तो डायस्टेज एंजाइम भी कहा जाता है। और जो डायस्टेज एंजाइम है या टाइलिन एंजाइम है, ये क्या करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये स्टार्च को, ठीक है, ये स्टार्च को किस में बदलता है, तो माल्टोज के अंदर बदलता है। ये स्टार्च को किसके अंदर, माल्टोज के अंदर बदलने का काम करता है। यहां से ध्यान से देख लेंगे, स्टार्च को किस में बदल देता है, तो स्टार्च को माल्टोज के अंदर बदल देता है। दैट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी के साथ लिख लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी के साथ लिख लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसे लिख पाए होंगे। ठीक है, तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, तो टाइलिन या डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। कितने परसेंट को बदल देता है, तो आप कहेंगे 30% एंजाइम को बदल देता है। तो यहाँ पर पाचन कैसा होता है, पूर्ण पाचन होता है कि आंशिक पाचन होता है, तो आपके पेपर में अगर पूछा जाए मुख गुहा में कैसा पाचन होता है, तो आंशिक, आंशिक पाचन होता है। ठीक है, कैसा पाचन हो जाता है मेरे बच्चे, तो आपका आंसर हो जाएगा सर आंशिक पाचन होता है। ठीक है, पार्शियल पाचन होता है। नोट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लार किसके पाचन में, स्टार्च के पाचन में करता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, प्रोटीन की अगर बात करा जाए, प्रोटीन की, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो आप कहेंगे प्रोटीन का पाचन भी एंजाइम करता है। लेकिन कौन सा एंजाइम करता है, एक ट्रिक बताता हूं। जिस भी एंजाइम के लास्ट में बच्चे क्या आता है, IN आता है, वो करता है। लाइक बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, रेनिन। ठीक है, क्या होता है, रेनिन। लाइक बच्चे पेप्सिन। ठीक है, क्या होता है, पेप्सिन। फिर क्या होता है बच्चे, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ये आपके क्या होते हैं, मेन होते हैं। एक और आपका होता है इरेप्सिन। ठीक है, क्या होता है, इरेप्सिन। ये आपके 4 मेन है जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन का जो आपका अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद। ठीक है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, तो प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है, ध्यान से देखना, प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता है, ठीक है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद मेरे बच्चे ध्यान से देखना भाई, बताओ जरा, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है अमीनो अम्ल। ठीक है, क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। ये बात याद रखना, अमीनो अम्ल होता है। अगर बच्चे क्या कहा जाए कि सर वसा का पाचन कौन करता है, तो वसा का पायसीकरण होता है किसके द्वारा, पित्त रस के द्वारा। ठीक है, पित्त रस के द्वारा क्या होता है, पायसीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, तो पायसीकरण होता है। पित्त रस के द्वारा क्या होता है, पायसीकरण होता है। ध्यान से इसे देख लीजिएगा, ध्यान से इसे अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से आप अपना आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आंसर दे रहे हैं और आप सभी लोग मस्ती के साथ यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। अब मेरी क्लास अनावृत चलेगी। ठीक है, अब मेरी क्लास अनावृत चलेगी और कल या परसों से मैं आपकी क्लास को मतलब 1 घंटे से ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल की क्लास से या तो परसों की क्लास से हर दिन 1 घंटे से ज्यादा आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, इन्वायरमेंट और साथ के साथ पूरी साइंस। ठीक है, एनवायरमेंट और पूरी की पूरी साइंस। यहाँ पे कह रहा है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से, रुधिर की प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है, एंटीबॉडी निर्मित की जाती है, किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है। देखो, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट,
एसनियोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी के सभी बच्चे किसके प्रकार होते हैं? डब्ल्यू के प्रकार। एक प्रकार बच्चे छूट गया है, कौन सा होता है? एक और लिख लोगे तो एक और लिखना, बेसोफिल्स। ठीक है, जो क्या होता है? बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए बेसोफिल्स क्या करता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बेसोफिल्स है ये डब्ल्यूबीसी के ही प्रकार होते हैं। डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी के बच्चे 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? तो आपका आंसर होगा सर 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। यहाँ से ये बात आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ से ये बात आप सभी लोगों को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर जो लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, सॉरी किसका, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, वो लिम्फोसाइट निर्माण करता है। अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो बच्चे लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है वो बच्चे कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लिम्फ नोड में होता है। ठीक है, किस में होता है मेरे बच्चा? तो आपका आंसर होगा लिम्फ नोड। ठीक है, कहां पर? तो लिम्फ नोड के अंदर होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये चीज याद रखना बच्चे, कहां पर हो जाता है? लिम्फ नोड के अंदर होता है, लिम्फ नोड के अंदर, यानी कि लसिका गांठ। ठीक है, कहां पर बच्चा? लसिका गांठ के अंदर होता है। और बच्चे ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, क्योंकि जो ये लिम्फोसाइट है बच्चे, इसमें ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे प्रतिरक्षा, ठीक है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि मजबूत करने का काम करता है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। ये बात आप सभी लोगों को पता है बच्चे। बोलो, बातें समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बातें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार जल्दी से बताइएगा, एक बार जल्दी से बताइएगा बच्चे, बातें समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, नोट कर लिए बच्चे, तो यहाँ पर लिम्फोसाइड हो जाएगा। ठीक है, लिम्फोसाइड हो जाएगा। और देखो, जो न्यूट्रोफिल्स होता है डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। दैट्स इट, यहाँ पर आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, हेलो, 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 हेलो। हाँ आंटी, हाँ बनेगा, चाबी वहीं रखी है, एक जने का। हम्म, चलिए ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर, और बच्चे सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी की अगर बात करा जाए तो मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट कैसी होती है? तो सबसे छोटी। लिम्फोसाइट कैसी होती है? तो सबसे छोटी हो जाएगी, ये बात याद रखना। आइएगा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनी होती है। जो लाल रक्त कणिका होती है जिसे आप लोग क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं बच्चे? इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, इरिथ्रो, जहां पर इरिथ्रो शब्द लगा हो इसका मतलब क्या होगा? उसका रंग लाल होता है। ठीक है, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। साइट का मतलब कोशिका होता है, साइट का मतलब कोशिका होता है। तो लाल रंग की कोशिका के बारे में यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, लाल रंग की कोशिका के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। सर लाल रक्त कोशिका मुख्यतः कहाँ बनती है? तो आप कहेंगे सर ये जो बनती है आपकी अस्थि मज्जा के अंदर बनती है। ठीक है, अब देखना, इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है ये बताना। इसका जो आपका क्या होता है? जीवन काल, इसका जीवन काल कितने दिनों का? तो 120 दिनों का होता है। 120 दिनों का निर्माण अस्थि मज्जा में। और बच्चे मृत कहाँ होती है? अगर आपसे कहा जाए कि ये जो सर मृत होती है,
तो ये मृत कहाँ होती है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर ये मृत कहाँ होती है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे बच्चे कि ये जो मृत होती है ये आपके प्लीहा में होती है, प्लीहा में। बच्चे इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा के अंदर इसका निर्माण होता है, इसलिए बच्चे इसे क्या कहते हैं? कब्रिस्तान का नाम दिया जाता है। ठीक है, किसका नाम दिया जाता है मेरे भाई? तो आपका आंसर हो जाएगा सर कब्रिस्तान का नाम दिया जाता है। किसका? आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, देखो आरबीसी का जो मुख्य घटक होता है, अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी का जो कंपोनेंट होता है, घटक, ये मुख्य घटक क्या होता है? तो हीमो, ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में बच्चे क्या होता है? लौह तत्व होता है, लौह तत्व होता है। और आप जानते हैं अगर लौह तत्व की कमी हुई तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? एनीमिया कहा जाता है। अगर लौह तत्व की कमी हुई तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसे क्या कहा जाता है? आप कहेंगे जिसे कहा जाता है एनीमिया। ठीक है बच्चे, क्या कह देते हैं? एनीमिया कह दिया जाता है। ये चीज आप सभी लोगों को बहुत आसानी के साथ देखकर लिख लेना है। ठीक है, तो चलिएगा बच्चे, यहां पर हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानो, क्वेश्चन है मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त की श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, क्या होता है? गाढ़ापन या फिर हल्का, हल्कापन। किससे डिसाइड होता है? तो इसके विस्कोसिटी से ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो मानव रक्त की जो श्यानता होती है बच्चे, वो किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? मानव में प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन के कारण, प्लाज्मा में बिंबाणु के कारण, प्लाज्मा में बिंबाणु के कारण, आरबीसी, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कारण। तो आप कहेंगे रक्त के अंदर जितने भी घटक होते हैं सारे घटक मिलकर उसके गाढ़ेपन को या हल्केपन को डिसाइड करते हैं। ठीक है, सारे सारे घटक मिलकर उसके गाढ़ेपन को या हल्केपन को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिएगा। मानव रक्त की श्यानता यानी कि उसके गाढ़ेपन को देखो। रक्त में अगर देखा जाए, रक्त में बच्चे होता क्या है? रक्त में दो चीज होती है, एक आपका होता है प्लाज्मा, एक आपका क्या होता है? कणिकाएं। ठीक है, क्या होती है? रुधिर कणिकाएं यानी कि कणिका, एक कणिका होती है। कणिका आपकी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आपकी आरबीसी होती है, आपकी डब्ल्यूबीसी होती है और आपकी प्लेटलेट्स होती है। आपकी प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और आपकी प्लेटलेट्स होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? ठीक है, अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा लगभग 55 से 60% के करीब में होता है, 55 से 60%। और बच्चे कणिका जो होती है 45 से 40% के करीब में होती है। ठीक है, प्लाज्मा रक्त को क्या करता है? प्लाज्मा जो है ये रक्त का तरल भाग है। ये रक्त का क्या है? रक्त का तरल भाग होता है, तरल भाग होता है। ये बात याद रखेंगे। और ये सब रक्त को क्या करती हैं? गाढ़ा बनाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सब आप जो समझ पाए होंगे। देखेंगे रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन, ठीक है, फाइब्रिन में परिवर्तन, परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या होता है? परिवर्तन में बच्चे क्या होता है? भाग लेने वाला एंजाइम क्या होता है? ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन होता है, माल्टेज होता है। देखो पेप्सिन और माल्टेज ये तो एंजाइम हैं आपके। ठीक है, ये दोनों एंजाइम तो होते हैं, लेकिन बच्चे ये क्या कहते हैं? ये दोनों एंजाइम होते हैं। तो ये क्या कहेंगे? लेकिन ये सब प्रोटीन का पाचन और माल्टोज का पाचन करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है देख ही लो। ये पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और माल्टेज क्या करता है? तो माल्टेज माल्टोज को किस में बदलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर ग्लूकोज के अंदर बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर बदलता है।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थाम्बरिन प्रोटीन जो होता है, थाम्बरिन प्रोटीन जो होता है ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम करता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने का काम करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा थाम्बरिन। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका आंसर है थाम्बरिन हो जाएगा, थाम्बरिन। ठीक है, थाम्बरिन हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे। सॉरी बच्चा लोग, बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा तो मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, भारतीय अनूप, भारतीय अनूप मृग बारहसिंघा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी होती है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अनूप मृग जिसे बारहसिंघा कहते हैं, बारहसिंघा एक ऐसी प्रजाति है, ठीक है, अनूप मृग एक ऐसी प्रजाति है जो ठोस जमीन पर रहती है, ठीक है, पक्की भूमि पर रहती है और पक्की भूमि पर ही क्या करती है, कहते हैं बच्चे देती है, उनका प्रजनन होता है, बच्चे सब कुछ वहीं पर होता है पक्की भूमि के ऊपर। लेकिन अगर बात करें कि ये खाते क्या है, तो ये प्योर शाकाहारी होते हैं, सिर्फ घास 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 खाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चे, ये सिर्फ घास घास खाते हैं, चीज याद रखना। तो इनके लिए बच्चे, इनके लिए, ठीक है, इनके लिए बच्चे क्या कहते हैं, इनके लिए कौन सा बच्चे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है, कौन सा राष्ट्रीय जीव है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप कहेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके कहां पर स्थित है, एमपी के अंदर स्थित है, ये बात याद करेंगे। ठीक है, और आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मुदुमलाई जीव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, और बच्चे तीसरा ताल छप्पर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। ये तीनों के आपके आंसर आने चाहिए। सभी बच्चे यहाँ पर आंसर दीजिए कि मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ऑफलाइन कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, ऑफलाइन कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन दीजिएगा ताकि मैं बाद में देख पाऊं। एक साथ ही आंसर दीजिएगा, एक साथ आंसर दीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मुदुमिलाई राष्ट्रीय उद्यान का है, और ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है। साथ के साथ ये भी लिखना है बच्चे, साथ के साथ ये भी लिखना है कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, साथ के साथ ये भी लिखना है। ठीक है, किसके किसके लिए संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी, बांधवगढ़ सेंचुरी, ठीक है, बांधवगढ़ सेंचुरी, काजीरंगा सेंचुरी, काजीरंगा सेंचुरी। जल्दी से बताइएगा बच्चे, यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोग इस पे आंसर दीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे भाई, हाँ जी, सभी लोग के आंसर आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चे, गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, जो कि जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। भरतपुर बच्चे राजस्थान के अंदर है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बांधवगढ़ सेंचुरी राष्ट्रीय उद्यान बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर है। काजीरंगा बच्चे कहाँ पर है, काजीरंगा आपका कहाँ पर है, असम के अंदर। काजीरंगा बच्चे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो काजीरंगा हो जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। दूसरी चीज अगर बात करें सर, गिरि राष्ट्रीय उद्यान जंगली गधों के लिए ही प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर याद कर लेंगे, जंगली गधों के लिए नहीं है गिरि राष्ट्रीय उद्यान, जंगली गधों के लिए तो कच्छ कारण है। ठीक है, चलेंगे, ये नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे 4 1 2 3, 4 1 2 3, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगले अगले 10 दिनों में बच्चे आपको सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान और वो कहाँ है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगले सारे के सारे 10 दिनों के अंदर पूरे राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को उंगलियों पर होंगे, आप लोग बताएंगे, इतने क्वेश्चन इनके करा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग रामसर साइड करेंगे। ठीक है, रामसर साइड करेंगे, जितनी भी रामसर साइड है भारत के अंदर, सारी की हम लोग क्या कर लेंगे, अपने माइंड में मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे एक एक करके हम लोग ऐसे ऐसे करके यहाँ पर चीजों को करते हुए चलेंगे। ठीक है, याद रखना, आप लोगों को साथ देंगे ना, बोलो यस या नो, साथ दोगे कि नहीं दोगे, तू देना साथ मेरा, है ना बच्चा। चलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है,
निम्न कथनों पर परीक्षण करें तथा कूट का सही उत्तर ज्ञात करें। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदि शंकर के शिष्य थे। ठीक है, अष्टछाप बच्चों का किसका था? आप कहेंगे अष्टछाप जो है ये किसका समूह था? अष्टछाप जो है ये समूह किसका था? तो आपका आंसर करेंगे जो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, कौन कौन सा यहाँ पर सही है ये चीज आप लोग देखेंगे। ठीक है, देखिएगा जो सिमिलीपाल है राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर स्थित है, सही बात है। ठीक है, थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जानते थे, ये भी सही है। अष्टदिग्गज बच्चे शिवाजी नहीं, कृष्णदेव राय। ठीक है, कहां पर? शिवाजी नहीं, कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, अष्टदिग्गज क्या करते थे? कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अष्टछाप बच्चे आदि शंकर के नहीं बच्चे शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, किसके थे? तो वल्लभाचार्य। ठीक है, किसके शिष्य थे? तो आपका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य के शिष्य हुआ करते थे। किसके शिष्य हुआ करते थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य हुआ करते थे, ये चीज याद रखना। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य हुआ करते थे। यहाँ पे ये बात आप सभी लोगों को याद करके रखना है, तो ये चीज याद रख लीजिएगा। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है, सही है। ठीक है, दूसरा है थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज बच्चे शिवाजी के नहीं, कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, अष्टछाप भक्तों का एक समूह था, बिल्कुल सही है, जो बच्चे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। जो किसके शिष्य हुआ करते थे? वल्लभाचार्य के शिष्य हुआ करते थे, ना कि बच्चे आदिशंकर के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, आदिशंकर के शिष्य नहीं हुआ करते थे। बाकी हिस्ट्री वाले सर आपको बताएंगे शिवाजी के दरबार में जो रहते थे उनको क्या कहते थे, आदिशंकर के शिष्यों को क्या कहते थे, वो आपको हिस्ट्री वाले सर बताएंगे। इतनी नॉलेज में हमने आपको बता दिया। ठीक है, मुझे हिस्ट्री में जाना थोड़ा सा उचित नहीं लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषण है? बताएंगे। जैव अपघटनीय प्रदूषण है बच्चे, जो जैव में अपघटनीय है। ठीक है, जैव अपघटनीय प्रदूषण है, यहां से कौन सा हो जाएगा? जिसका अपघटन हो जाता है वो कौन सा है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी बताइएगा बच्चे, तब तक मैं पानी पीता हूं। सीवेज है, एस्बेस्टॉस है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है। कहने का मतलब है बच्चे, एस्बेस्टॉस, प्लास्टिक और पॉलीथीन ये कभी भी अपघटित नहीं होते। ठीक है, ये अपघटित नहीं होते हैं, बात याद रखना। ठीक है, ये क्या होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ये कभी भी अपघटित नहीं होते हैं, ये चीज लिखिएगा। ठीक है, ये अपघटित नहीं होते हैं। अपघटित नहीं होने का मतलब है ये इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता, ये सड़ते नहीं है। ठीक है, ये ऐसे जीव आप होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों, बच्चे के बच्चे, फिर भी ये पॉलीथीन वैसे ही बनी रहेगी, ये सड़ती नहीं है बच्चे, तो इसी को कहते हैं अपघटनीय नहीं है। लेकिन जो सीवेज होता है, जिसे आप लोग मल मूत्र कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? मल मूत्र जो होता है, अकेले बच्चे जानते हो, यूपी बच्चे अकेले बहुत ज्यादा सीवेज को क्या करता है, लगभग 50 टन सीवेज पर डे गंगा नदी में बहाता है। हाँ, सभी लोग गंगा नदी में नहाने के लिए जाते हो बच्चे, ये मान लो आपकी गंगा नदी है, और नहाने के लिए बच्चे यहाँ पर ऐसे बैरियर बनाया रहता है कि आप इसके उधर नहीं नहाओगे, तो इतने में नहाते हो। और बच्चे यहाँ से जो नाले का पानी ऐसे यहाँ से जो सीवेज आता है
ये कभी भी बच्चे ऐसे किनारे से ही बहता है, ये बीच में नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में धारा का बहाव जो होता है वो बहुत तेज होता है, ठीक है, तो इसलिए किनारे किनारे ही जाता है। और आप नहा कर इसी में प्रसन्न हो जाते हो कि हमने नहा लिया। और आपने किसमें नहाया है बच्चे? सीधी भाषा में जानू तो आप किसमें नहा लिए हो? मलमूत्र में नहा लिए हो। बच्चे, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, बस मैं साइंस का स्टूडेंट होने के कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी अगर कोई चीज तेज पानी में बह रही है तो अगर आप उसे किनारे से उसमें कोई चीज डालते हो तो बच्चे वो केवल और केवल किनारों पर ही बहेगी, बीच में नहीं जाती है। तो बच्चे, जब भी आप नहाते हो किनारों पर ही नहाते हो, और किनारों पर नहाते हो तो उसका पानी कैसा होता है? अमृत। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है 2008 के अंदर। गंगा को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया है, ठीक है। इसमें बीओडी की मात्रा भी अच्छी होती है, ठीक है। और इसमें जानते हो एक बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम है बच्चे, वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है? बैक्टीरिया को खत्म करता है और पानी को सड़ने नहीं देता है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो बच्चे अपने पानी को शुद्ध करने की क्षमता रखती है। इसीलिए बच्चे हम लोग गंगा को गंगा माता कहा जाता है, ठीक है। गंगा को गंगा माता का दर्जा दिया जाता है, ये बात याद करेंगे। 2014 के अंदर उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्या किया है? 2014 के अंदर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसे जीवित जीव का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया है? जीवित जीव का दर्जा दिया है, क्योंकि ये अपने पानी को स्वच्छ और साफ बना लेती है। क्योंकि ये अपने पानी को क्या कर लेती है? स्वच्छ और साफ बनाती है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सीवेज हो जाएगा। तो यूपी ही इतना ज्यादा मलमूत्र को क्या करती है? गंगा नदी में डालने की कोशिश करती है। इसीलिए तो गंगा का पानी कैसा हो जाता है? आपको गंदा दिखाई देने लगता है। उसका कारण यही है कि हम लोग व्यर्थ की चीजें इसमें डालते हैं, ठीक है, कहते हैं ना। और बच्चे, आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो यूपी पीसीएस आरओ का समीक्षा बैच है प्री प्लस मेंस के लिए, आप इस बैच से हमारे जुड़ सकते हैं। इसका ऑफर है बच्चे कितना? मात्र 1499 रुपए में, ठीक है। RO60 कोड का यूज करिए, RO60 कोड का यूज करिए बच्चे। और याद करेंगे कि इसकी जो प्राइस होगी, ठीक है, इसकी जो प्राइस होगी वो कितने रुपए की होगी? 2499 रुपए की प्राइस होगी। कब? जब आप बुक भी लोगे, ठीक है। उसमें 12 बुक मिलेंगे। एक फ्लो चार्ट है, बुक की तरीके से फ्लो चार्ट है जिसके द्वारा आपको एक साथ कई कॉन्सेप्ट मिलते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इन्वायरमेंट है, साइंस है, हर कुछ है यहाँ पर। हर कुछ बच्चे, वो चीजें जो आपको चाहिए होती है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमने उपलब्ध करा रखी है। तो आप यहाँ से हमारे बैच को ले सकते हैं। और बच्चे, ये बैच आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप लोगों को मालूम है कि जो आर ओ है, ये पक्का ही अब आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे, कभी भी आप YouTube से तो तैयारी कर ही सकते हैं, बट लेकिन YouTube क्या होती है? यूट्यूब बच्चे एक भटकाव की दुनिया है, ठीक है। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन कभी कैसा हो जाए कि अभी मेरे नीचे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग इस पे बहुत कम लोग लाइव हो, और बच्चे अभी नीचे पर देखो 4000 लाइव आ जाए, आप दौड़ के चले जाओगे उसके यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए? अरे ये भी पढ़ा रहा है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, इसके यहाँ ढेर सारे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। अब वो बात बच्चे देखने की नहीं होती है, बात कंटेंट की होती है। तो हम यूट्यूब पे भटक जाते हैं, उसको देख रहे हैं, उसके नीचे कोई 50,000 वाला पढ़ा रहा है, आप उस पर चले जाओगे, उस पर व्यूज आ रहे हैं, उस पर चले जाओगे, ठीक है। उसने लिखा है अब ये पढ़ें और बन जाए समीक्षा अधिकारी, तो आपका दिमाग करेगा अच्छा लाओ हम भी पढ़ लेते हैं, हम भी बन जाते हैं समीक्षा अधिकारी। यूट्यूब आपको भटकाता है, बच्चे। कुछ ही एक बच्चे इसमें से 10% बच्चे ऐसे होंगे जो यूट्यूब में भटकते नहीं हैं, वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, अधिकतर बच्चे क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं, ठीक है। अधिकतर बच्चे भटक जाते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, यहाँ से वहां, वहां से वहां भटकते रहते हैं। तो इसीलिए जरूरी है बच्चे कि आप किसी पेड बैच से जरूर जुड़िए, ठीक है। मेरे बैच से जुड़िए, किसी के बैच से जुड़िए, मैं तो कहूंगा मेरे बैच से जुड़ो, क्योंकि हम अपनी टीम के साथ आपको कंफर्टली पढ़ा पा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नॉलेज दे पा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज दे पा रहे हैं। हमारी टीम जो है एकदम बेहतरीन तरीके से समीक्षा अधिकारी के पेपर को एनालिसिस करके आपको दे रही है। हर जगह पे बच्चे बैच आएंगे 10,000, 15,000, 20,000, 22,000 की, आप वहां से भी ले सकते हैं और वहां पे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको हम लोग 100% की गारंटी तो नहीं दे सकते, बट लेकिन हाँ 90% की गारंटी देंगे कि आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? इनमें से बताइए जैव निम्नीकरण कौन सा है? कि जो जैव निम्नीकरण यहाँ से कौन सा है, जल्दी से बताइएगा, जैव निम्नीकरण कौन सा है?
पानी पी लेते हैं, गर्मी ज्यादा है ना तो पानी पीना जरूरी है। देखो, प्लास्टिक है नहीं हो सकता है, परकरी है नहीं हो सकता है, पॉलीथीन है नहीं हो सकता, ये तीनों के तीनों जैव निम्नीकरण नहीं होते, इनका अपघटन नहीं होता है। मैंने अभी भी बताया इनका अपघटन नहीं होता है, ठीक है, अपघटन नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। और ये क्या है, आप कहेंगे जो रबड़ है बच्चे, इसका अपघटन हो जाता है। इसका रबड़ का क्या होता है बच्चे, रबड़ का अपघटन होता है। रबड़ का अपघटन क्या होता है, रबड़ क्या होता है, अपघटित होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। कह रहा है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई कैसी होती है, घटती है, अप्रभावित रहती है, बढ़ती है, अव्यवस्थित रहती है। सोच कर बताना बच्चे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, ठीक है, सोच कर बताना। इस क्वेश्चन में कभी दम है नहीं, कभी कोई दम है नहीं। ऐसे तो अगर शीशा देखा जाए तो शीशा क्या है, अतिशीतित द्रव होता है। शीशा क्या होता है, अतिशीतित, ठीक है, सीता अतिशीतित क्या है, तो सीता अतिशीतित द्रव होता है, याद रखेंगे। शीशा क्या है, तो आपका आंसर है शीशा जो होता है अतिशीतित द्रव है, शीशा अतिशीतित द्रव है। तो बच्चे कैसा होता है, बढ़ती है, अब अप्रभावित रहती है, घटती है, ठीक है। अब बताओगे कहाँ कैसा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि देखो, अगर शीशा है तो बच्चे उसमें अगर उसे आप गर्म करोगे तो गर्म में क्या होता है, प्रसार होता है, प्रसार, ठीक है, प्रसार। कैसा प्रसार होता है, तो आयतनी प्रसार होता है, ठीक है। कौन सा, आयतनी प्रसार होता है, आयतनी प्रसार होता है, ये बात याद रखेंगे। और आयतनी प्रसार में बच्चे चाहे लंबाई हो, ठीक है, चाहे लंबाई हो, आयतनी नहीं होता है यहाँ पर, कौन सा होता है, यहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार होता है। क्षेत्रीय प्रसार में लंबाई भी बढ़ती है और ब्रेड्थ भी बढ़ती और चौड़ाई और लेंथ भी बढ़ती है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों हो जाएंगे, क्या होते हैं, दोनों के दोनों बढ़ते हैं। आधे से अधिक लोग कहोगे कि सर घटेगी, चौड़ाई घटेगी तभी तो लंबा होगा। नहीं बच्चे, चौड़ाई नहीं घटेगी, चौड़ाई भी हल्की सी बढ़ती है और लंबाई भी हल्की सी बढ़ती है, ये दोनों के दोनों बढ़ते हैं। और अतिशीतित द्रव होने के कारण ही बच्चे, जब आप देखते हो कि जब आपके घरों में फर्श में पत्थर लगाए जाते हैं तो पत्थर के बीच में बच्चे शीशा लगाया जाता है। कुछ लोग जो गरीब टाइप के होते हैं फिर भी वो फर्श लगवा रहे होते हैं, तो कंजूसी के लिए बच्चे उसमें थर्माकोल लगवाते हैं। क्या लगवा देते हैं, थर्माकोल लगवा देते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना, ये थर्माकोल तो थर्माकोल लगवाते हैं, लेकिन यहाँ देखो ये है, ये है, ठीक है। तो इनके बीच में शीशा लगाया जाता है, क्योंकि शीशा जब प्रसारित होता है तो वो ऊपर से पतला हो जाता है, गर्मियों के दिनों में ऊपर पतला होता है, नीचे मोटा, तो ये इस तरीके से बढ़ जाता है। तो जब फर्श बढ़ती है, फर्श में जब प्रसार होता है बच्चे, तो चटकती नहीं है, ठीक है, इसी कारण से उसमें शीशा लगाया जाता है। आप प्रसार देखेंगे, प्रसार पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताएंगे कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। बताएंगे कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं, कितने डिग्री पर। देखो फ़ारेनहाइट, देखो कई टेम्परेचर, देखो ये सब सभी के सभी, सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है, केल्विन हो गया, एक रेनकाइन हो गया, काइन होता है, रेनकाइन हो गया, ठीक है। और क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन, रेनकाइन और र्यूमर, ठीक है, क्या होता है, र्यूमर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, र्यूमर हो जाएगा। यहाँ से ये चीज आप लोग बड़े आसानी के साथ ध्यान से देखते हुए चलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे ये चीज यहाँ पर, ठीक है। केल्विन हो गया, रेनकाइन हो गया बच्चे, र्यूमर हो गया, केल्विन, रेनकाइन और र्यूमर हो गया, ये चीज यहाँ पर देख लीजिएगा और बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 40 डिग्री पर हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सेंटीग्रेड पर बच्चे क्या होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों के दोनों बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग बड़े आसानी के साथ पढ़िए
और आंसर दीजिए। सभी लोग बड़े आसानी के साथ इस क्वेश्चन के आंसर पढ़िए और क्या करिए, बड़े आसानी से आंसर देखिए। देखिए हाइड्रोजन से भरा हुआ, हाइड्रोजन से भरा हुआ, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोटा, पृथ्वी के स्थल से छोटा छोड़ा जाता है वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में कमी हो आएगी। गुब्बारा चपटा होकर चक्रिया चक्रिका प्रकार के आकार का हो जाएगा। गुब्बारे के अमाप में वृद्धि हो जाएगी। गुब्बारे के अमाप व आकार में, आकार पहले समान रहेंगे, पहले समान होंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, पहले समान होंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप कहेंगे सर ये जब आपका गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, जब आपका गुब्बारा बच्चे कब जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर जाने से, ऊपर की ओर जाने से बच्चे गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी, ठीक है, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। और जब धीरे धीरे करके फिर गुब्बारा क्या हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्यों वायु से हल्की होती है हाइड्रोजन, कौन सी गैस, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है और साथ में साथ कैसी होती है, ज्वलनशील होती है, ठीक है, कैसी होती है बच्चे, ज्वलनशील होती है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चे, तो मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम बच्चे आतिशबाजी में, यूरेनियम बच्चे परमाणु बम बनाने में, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, जिंक गैल्वेनीकरण में, सिल्वर बच्चे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। अब बताएं यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताएं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में क्या हम लोग सिल्वर का प्रयोग करेंगे, सिल्वर का प्रयोग करेंगे ना, तो बल्ब की चोरी होनी शुरू हो जाएगी बच्चे। तो वहां पे बच्चे हम लोग एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। जो इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर वगैरह वो सब लगा होता है वो एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। जो आप लोग पीली बल्ब देखते होंगे उसमें वो चमकता हुआ लगा रहता है बच्चे, वो किसका रहता है, तो आपका आंसर होता है सर वो एल्युमिनियम का रहता है, ठीक है, सिल्वर का नहीं रहता है। सिल्वर का बच्चे हम लोग क्या करते हैं, तो आप कहेंगे जो सिल्वर में आया वो बनाया जाता है सोलर पैनल, ठीक है, क्या बनाया जाता है, सोलर पैनल बनाया जाता है। इसमें नेटवर्किंग के लिए लगते हैं, ठीक है, किसके लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा नेटवर्किंग, ठीक है, नेटवर्किंग की यहाँ पर कहानी होती है, किसकी कहानी होती है बच्चे, नेटवर्किंग की कहानी यहाँ पर लगा कर रखते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग की कहानी यहाँ पर लगा कर रखते हैं। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नेटवर्किंग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग हो जाएगा, ये चीज याद रखना। सिल्वर जो होता है बच्चे वो आपके नेटवर्किंग के लिए होता है, नेटवर्किंग के लिए होता है, किसके, सोलर पैनल के अंदर। और सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सिल्वर विद्युत का क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है बच्चे, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त में आता है, बताएंगे। जेली बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सबसे ज्यादा बच्चे जेली किसकी बनाई जाती है, जेली बच्चे किसकी बनाई जाती है सबसे ज्यादा, बताएंगे। आम की, पपीते की, अमरूद की, कैथ की, किसकी बनाई जाती है जेली, ठीक है, किसकी बनाई जाती है, तो यहाँ पर बताइएगा बच्चे। जो जेली बनाई जाती है वो आपकी बनाई जाती है अमरूद की, अमरूद की सबसे अधिक मात्रा में जेली बनाई जाती है, ठीक है, अमरूद की जेली बनाई जाती है। और बच्चा ये रहा आपका HW, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोगों का दिन शुभ हो चुका है, रात भी शुभ हो, मस्त रहें, व्यस्त रहें और एक दूसरे को पढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।